नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये जो ब्लॉग है या ये क्लासेस है, ये मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग या क्लासेस है, जो भी आप बोले। तो दोस्तों, ये जो क्लासेस है, इसमें मैं आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। उसमें क्या सिलेबस रहता है और क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरी डेली रूटीन की दिनचर्या में मुझे थोड़ा सा ध्यान आया कि क्यों ना जो गांव देहात में बच्चे रहते हैं उनको उनको कोचिंग सेंटर में की सुविधाएं नहीं रहती हैं गांव में, तो उनको ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वाली मेरी क्लासेस। क्योंकि वो अपने फ़ोन पे ही अपना 300 का 299 का रिचार्ज करके, अब तो 2 रुपये बढ़ भी गए हैं, तो अपना रिचार्ज करके और पूरे महीने भर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उन 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 बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं पहले से, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो गांव देहात में लोग बच्चे रहते हैं, उनको कोचिंग सेंटर उपलब्ध नहीं हो पाता आप अपने आसपास, और वो इस वजह से पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या आता है, होती क्या चीज़ है। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ें बेसिक से बताऊंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो 2 लेवल में होता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल का मतलब क्या है? सेंट्रल लेवल जो स्टेट से बाहर की होती है, मतलब वो किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो होता है सेंट्रल लेवल। क्या है? सेंट्रल लेवल। और दूसरी जो वैकेंसी होती है वो होती है स्टेट लेवल। अब सभी का एक अपना स्टेट होता है, 29 स्टेट है। तो एक जो एग्जाम है वो स्टेट करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, और एक एग्जाम करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी एग्जाम वो करवाते हैं उनमें क्या क्या सिलेबस आते हैं आफ्टर 12th या आफ्टर 10th, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, तो उसका मैं आपको बताऊंगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वीडियो सबसे हेल्पफुल उनके लिए होने वाली है जो गांव देहात में जो बच्चे रहते हैं, और उनको अपने आसपास, हम भी गांव देहात से हैं, तो हमें वो चीजें पता है कि जो बच्चे वहां के होते हैं उनको पता ही नहीं होता है आफ्टर 12th, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कोचिंग सेंटर आसपास होते तो वहां पे इस चीज के बारे में जानकारी देते, तो उनके पास ये सुविधाएं नहीं होती है, तो मेनली उनके लिए है। और मैं, कोई अगर बच्चा आज से लेके और जो भी एग्जाम जितना भी वो टाइम ले पाए तब तक मेरे साथ अगर पढ़ेंगे तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा, चाहे ऑन कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, और चाहे वो लाइव मेरी वीडियो देख के, अभी लाइव भी वीडियोस में आपको पढ़ाऊंगा। एक्चुअली मैंने कल ही देखा कि लाइव वीडियो में 50 सब्सक्राइब होने जरूरी है, और अभी तक मेरे 10 सब्सक्राइब हैं, इसलिए अभी मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, फिर बाद में आपको लाइव पढ़ाऊंगा। तो सिलेबस में क्या है? पहले मैथ्स, मैथ्स है फर्स्ट, सेकंड रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है। थर्ड आपकी साइंस, ठीक है। फोर्थ इंग्लिश, फिफ्थ हिंदी, सिक्स्थ जीके, सेवंथ करंट अफेयर, एट्थ कुछ छूट रहा है इसमें, मैथ साइंस रीजनिंग करंट अफेयर जीएस। और देखो, अगर स्टेट लेवल की जो एग्जाम होंगे उसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, जैसे मैं उत्तराखंड से हूं तो उसमें उत्तराखंड पूछी जाएगी, कोई किसी दूसरे स्टेट से है तो उसमें उस स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। तो लमसम आप ये मान लो कि इतने सब्जेक्ट होते हैं
जिनसे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितने भी वैकेंसी आती है ये सिलेबस आता है। अब किसी में मैथ्स ज़्यादा आती है, किसी में रीजनिंग ज़्यादा आती है, किसी साइंस ज़्यादा, किसी में इंग्लिश, किसी में हिंदी, किसी में जीके, किसी में ये चीज़ें करें उत्तराखंड ज़्यादा आती है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली की बात करें हम तो रिसेंटली में अभी कौन सा एग्जाम वैकेंसी आ रखी है, अभी आ रखी है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियाँ आ रखी हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आप लोगों को ग्रुप डी की तैयारी करवाऊँ, क्योंकि वैकेंसी वही चल रही है और वो 10th लेवल पे भी है। इसका मतलब जो उसका सिलेबस है वो 10th लेवल तक रहेगा और वो कर सकते हो, हालांकि कर सकते हो वही कर सकता है जो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आसान तो आज की डेट में कुछ नहीं है, कंपटीशन बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा। अब ग्रुप डी का फॉर्म वो बच्चा भी भरेगा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, और वो भी भरेगा जो ग्रुप डी की ही तैयारी कर रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो पढ़ेगा वही निकलेगा। अभी हाल में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रखी है जिसमें कितने पद हैं, 22K के अबोव पद हैं। ठीक है, तो इसमें जो कि जिसकी एग्जाम जो ये जो फॉर्म भरने की डेट है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, 31 जनवरी से स्टार्ट हो गई है और कब तक रहेगी, 2 मार्च तक, 2 मार्च तक रहेगी। तो इसके बीच आप लोग इसको तो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है उसकी जो डेट है, डेट उसका जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, उसकी डेट 31 जनवरी से और 2 मार्च तक चलेगी, अभी चल रही है। तो आप सब लोग इसको जरूर भर दें, आफ्टर जो 10th है वो भर ले और अपनी किस्मत आजमाएं। किस्मत तभी आजमाएं जब पढ़े, वैसे किस्मत आजमाने का क्या फायदा। तो पढ़ाओ, डेली आप मेरे साथ जुड़े रहना और पढ़ाने का काम मेरा है और पढ़ने का काम आपका है। 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया, 2 मार्च तक है और इसको भर लेना। ठीक है, सिलेबस मैंने आप लोगों को बताता हूं अभी सिलेबस इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, रेलवे जो ग्रुप डी का जो फॉर्म आया है इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस इसमें साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है। साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये सिलेबस आएगा। मतलब आपको ये 4 सिलेबस पढ़ने होंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो साइंस में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। मैथ्स में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। रीजनिंग 30 मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की आएगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक मार्क्स 1 नंबर का रहेगा। जीके आपकी जिसमें करंट अफेयर, ये आपके 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। साइंस में 10th लेवल पे रहेगी और इसका जो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है और जितना हो सके मैं भी पढ़ाऊंगा और आप लोग भी पढ़ते रहो। मैथ्स भी 10th लेवल तक आएगी, रीजनिंग और जीके है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। मैथ्स मैं आपको बता दूंगा, सारे सिलेबस, चैप्टर और प्रॉपर नोट्स, टॉपिक कौन से हैं वो सारी चीजें आपको डेली क्लासेस में
बताई जाएंगी, ऐसे ऑनलाइन आप लोगों को बता दूंगा। तो इतनी चीज़ें आएंगी। तो आज मैं आपको, ये तो हमारा ऐसा ही नॉर्मल फर्स्ट क्लासेस थी, और फर्स्ट ब्लॉगिंग ही समझो, क्लासेस समझो, जो समझना हो समझो, तो वो चीज़ें थी। तो उसमें मैंने आपको नॉर्मल अपना परिचय दिया, और थोड़ा आपको अवगत कराया कि कौन कौन से सिलेबस आते हैं। उसके बाद आपको अभी रिसेंटली कौन सा वैकेंसी चल रही उसके बारे में बताया, उसकी डेट बताई, उसकी स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट बताई, उसका सिलेबस बता दिया, उसके कितने मार्क्स के आएंगे वो बता दिए, कितने क्वेश्चन आएंगे वो बता दिए। अब मैं थोड़ा आपको इसी में जो मैथ्स चैप्टर है, मैथ्स चैप्टर का एक जो सब्जेक्ट आएगा इसमें बोर्ड मार्क्स, उसके बारे में हल्का बताऊंगा। और कल से आपकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो स्टार्ट होगी। धीरे धीरे मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। जब 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी लाइव चल सकते हैं यूट्यूब में, कल ही पता लगा है। तो मैथ्स में एक चैप्टर है बोर्ड मार्क्स, एक चैप्टर है बोर्ड मार्क्स, उसमें से भी आएंगे। ठीक है, बोर्ड मार्क्स, बोर्ड मार्क्स, इसमें B4 है ब्रैकेट। ठीक है, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, फिर मिडिल ब्रैकेट, और फिर बिग ब्रैकेट। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का आपको पता है इसका मतलब भी ये है। लेकिन अगर कहीं पे ऑफ आ रहा है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो सबसे पहले कौन सोल्व होगा, वो होगा ऑफ सोल्व होगा। 1/2 का 3/4 का जहां पे आ गया उसको मतलब मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद डिवाइड सोल्व होगा, ऐसे सीरीज में सोल्व होगी। पहले अगर ब्रैकेट दिए हुए हैं तो ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में से पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट सोल्व होगा। उसके बाद ऑफ जहां पे लिखा होगा वो सोल्व होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से ये सोल्व होते हैं, एक सरलीकरण होता है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, और पढ़ते रहो, जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, पढ़ना कभी ना छोड़ो, पढ़ते रहो। चाहे आप रोज 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, आधा घंटा पढ़ो, पढ़ो जरूर। ठीक है, और धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताना भूल गया कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल है समथिंग, और 5 साल की जो छूट भी है उसमें, वो उनके लिए है जो SC ST या OBC ऐसा कुछ है, वो आप उसमें कुछ छूट भी है। तो इसकी एज लिमिट ये है। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, और नए उत्साह के साथ, और नए तैयारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।